गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने पीछे वाले लेक्चर में जो पिछले लेक्चर थे उसके अंदर स्कोलियोडोन की मॉर्फोलॉजी की थी। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अगर स्कोलियोडोन को एक बार थोड़ा सा इस तरह से रिमेंबर करें तो इस तरह से स्कोलियोडोन थी। यहाँ पर गिल्स थे, गिल्स यानी क्लोम। इसके पास ही क्या होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। एक होता है पेरिकार्डियल चैम्बर जिसके अंदर हार्ट पड़ा होता है। ठीक है, दूसरा जो चैम्बर है उस चैम्बर को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और उसके अंदर क्या है, जो भी पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो पाचन तंत्र है इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल जो है इनकी माउथ यानी कि मुख से स्टार्ट होकर कंप्लीट खत्म होती है इंटेस्टाइन या आंत तक। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इनकी, ये बॉडी जो इनकी बॉडी है उससे भी क्या होती है, अधिक लंबी होती है, इसलिए ये मुड़ी हुई अवस्था में या फोल्डेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो हम लोग यहाँ से वन बाय वन इनका हर एक जो है जो भी इसका पार्ट है, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नाल है इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट है इसके अंदर माउथ जिसको हम मुख कहेंगे, सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर बक्कल कैविटी, थर्ड है वो है ग्रसनी या फेरिंग्स का पार्ट, फोर्थ है इसके अंदर ग्रसनाल या ईसोफेगस, नेक्स्ट है स्टमक और उसके बाद है इंटेस्टाइन या आंत। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेंगी वो हैं लीवर, पेनक्रियाज, रेक्टल, मलाशय या सीकल ग्लैंड या अंधनाल, और नेक्स्ट इसके अंदर रहेगी स्प्लीन या प्लीहा। इनके जितने भी फंक्शंस हैं या इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है माउथ। ठीक है, तो ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, माउथ की जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। हमने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा कि जो डॉर्सल साइड है, ठीक है, डॉर्सल यानी कि पृष्ठ सतह होती है यानी ऊपर की सतह, और जो नीचे की सतह होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड यानी कि अधर सतह। ठीक है, तो इनका जो माउथ है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हेड वाला पोर्शन हो गया, हेड वाले पोर्शन के अधर सतह पर, पीछे वाला जो इसका हो गया डॉर्सल साइड, ये इसकी क्या है, वेंट्रल साइड। वेंट्रल यानी कि अधर साइड पर इनका जो हेड का पोर्शन है उसके वेंट्रल साइड पर माउथ जो है वो प्रेजेंट रहता है। और अगर इसकी आप शेप देखेंगे तो अर्धचंद्राकार शेप आपको दिखाई दे रही होगी, यानी क्रिसेंटिक होती है इनकी जो शेप होती है, यानी कि अर्धचंद्राकार। आपको कुछ यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं फोल्ड लाइक, जिनको हम अपर लिप या लोअर लिप भी कह सकते हैं। ये कुछ क्या है, इंटेग्यूमेंट जो होती है यानी जो स्किन होती है उसका फोल्ड बन जाता है इसके माउथ के दोनों साइड। तो हम अगर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो इनके ये माउथ है इसके बाहर क्या है, लिप्स के स्ट्रक्चर्स है यानी कि होंठ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होते नहीं हैं, ट्रू लिप्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं या वलन होते हैं। उन वलनों से मिलकर ये जो स्ट्रक्चर है वो बनती है। नेक्स्ट जो आता है पार्ट वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मीन्स क्या होता है, मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं टीथ और टंग। ठीक है, दांत और जो जीभ वाला पार्ट है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही आता है। बक्कल कैविटी जो है, हम मान लो ये वाला माउथ आपको दिखाई दे रहा है, ये माउथ के अंदर हम जा रहे हैं। इस अंदर वाले पार्ट के अंदर क्या है, जैसे ही हमने माउथ के अंदर एंट्री की तो ये वाला जो इतना पोर्शन होगा ये कौन सा होगा, बक्कल कैविटी का पोर्शन होगा।
इस बक्कल कैविटी की, मान लीजिए ये बक्कल कैविटी है, तो इसकी जो वॉल होगी या जो लाइन होगी, ये लाइन किसकी बनी होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होगी, यानी कि श्लेष्मा झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये देखने में कैसा लगता होगा, तो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पृष्ठीय अधरीय चपटी संरचना जो है ये बक्कल कैविटी की होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बक्कल कैविटी के अंदर दो स्ट्रक्चर्स आती हैं, टीथ और टंग। तो हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं कि जो बक्कल कैविटी है, जो ये गुहा होती है, जब हम जैसे ही ओपन करता है अपना माउथ, तो अंदर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ तक का जो एरिया है, ये क्या है? बक्कल कैविटी है। इसके अंदर टीथ हमें दिखाई दे रहे हैं। टीथ जो हैं ये क्या होते हैं? जॉ से अटैच नहीं होते, यानी जबड़ों के साथ ये अटैच नहीं रहते। ये सीधा क्या है, जो इनकी स्किन होती है उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, जैसे प्लेकोइड स्केल होते हैं वो स्किन के ऊपर दबे हुए रहते हैं। उसी तरह से ये टीथ जो हैं ये जबड़ों के अंदर फिक्स ना होकर क्या होते हैं? सीधा स्किन के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, धसे हुए यानी कि अंदर की तक जड़े हुए रहते हैं। और ये जो टीथ होते हैं इनके, ये टीथ कैसे होते हैं इनके? होमोडॉन्ट टाइप होते हैं, यानी कि समदंती। समदंती मीन्स सारे जो टीथ हैं वो कैसे रहते हैं? सेम टाइप के रहते हैं। ठीक है, पहली बात, टीथ जो हैं अंदर धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं स्किन के अंदर, और होमोडॉन्ट टाइप के जो टीथ हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पॉलीफायोडॉन्ट टाइप के ये होते हैं, यानी बहुबार दंती। हिंदी में नाम समझ आ रहा होगा, बहु मैंने बहुत, बार मैंने बहुत बार, और दंती मैंने दांत, यानी इनकी लाइफ टाइम के अंदर बहुत बार ये दांत टूटते हैं और वापस ये आ जाते हैं, यानी ये क्या है? दांत जो हैं ये रिपीट होते रहते हैं इसमें। ठीक है, लायोडोंट, लायोडोंट होता है बहुपंक्ति। तो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगे कि जो दांत हैं उसकी बहुत सारी पंक्तियाँ या बहुत सारी लाइंस जो हैं वो बनी हुई हैं, यानी दांत जो हैं बहुत सारी लाइंस के अंदर प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? लायोडोंट। होमोडोंट सेम एक जैसे टीथ, पॉलीफायोडोंट मीन्स बहुत बार आ सकते हैं लाइफ के अंदर, लायोडोंट मीन्स जो इनकी पंक्ति है या जो रो है वो क्या है? बहुत सारी होती हैं, टीथ की रोज जो होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम टंग की बात करते हैं। पहले जो टंग है ये भी सो कॉल्ड टंग है, यानी सिर्फ कहने के लिए ये जीभ इनके अंदर प्रेजेंट होती है, अन्यथा इस जो जीभ है ये कैसी होती है? नॉन मस्कुलर, यानी कि इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी मसल नहीं होती है, पेशी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती, यानी इनके अंदर सैलिवरी ग्लैंड या सलाइवा का सिक्रीशन इस पार्ट में नहीं होता है बक्कल कैविटी के अंदर, क्योंकि टंग जो है ये कैसी है? नॉन ग्लैंडुलर है यहाँ पर। ओके, नॉन प्रोट्रूसिबल है, यानी कि क्या है कि ये अपनी जीभ को आगे की तरफ खींच नहीं सकता। ठीक है, तो जो स्कोलियोडोन होती है, इसको जो जीभ है ये कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले फर्श के ऊपर, बक्कल कैविटी का जो फर्श है या फ्लोर है वहाँ पर एक मोटी और चपटी सी स्ट्रक्चर पड़ी है जिसको हमने नाम दे दिया है टंग का, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू टंग नहीं है, इसलिए उसको सो कॉल्ड टंग कहते हैं, तथा कथित जिह्वा, यानी सिर्फ एक संरचना बन गई है जीभ की, पर इसका किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आपको एक बात बताएं कि जो टीथ हमने पढ़े पीछे, ये जो टीथ हैं ये सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ जो शिकार होता है या जो फूड होता है उसको सिर्फ पकड़ने का काम करते हैं, और सीधा अंदर की तरफ क्या करते हैं? स्वेलो या निगल लेते हैं अंदर। टीथ से ये उन पार्ट्स को छोटा नहीं करते। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ये देखोगे कि इनके म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जहाँ से श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है, और उस श्लेष्मा के अंदर वो जो फूड होता है वो पूरा लिपट जाता है, जिससे कि निगलने में फूड को क्या होता है? ईजी होता है। ओके, यहाँ पर आपको एक एलिमेंट्री का ये डायग्राम दिख रहा होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसके अंदर इंक्लूड हैं ग्लैंड्स भी।
तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन हमने बनाया है, ये पोर्शन बक्कल कैविटी का है, ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का होगा, ये वाला पोर्शन ईसोफेगस का होगा। ठीक है, 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा कि माउथ था, ठीक है, यहाँ से इस स्किन को कट लगाया है और इसको यहाँ पर ओपन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पूरी स्किन कवर थी, ये वाला जो पार्ट था यहाँ तक बंद था, इसको हमने यहाँ पर कट लगाया और इस पार्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस तरह से ये पार्ट खुल गया है, ओपन हो गया है। तो ये वाला जो यहाँ तक का पोर्शन था वो हमने पढ़ा इसका बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, यानी कि बक्कल कैविटी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, टंग के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये फ्लैट होती है, थिक होती है। और एक चीज़ और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो टंग है वो सीधी है, लेकिन ये किसी ना किसी कार्टिलेज के ऊपर टंगी हुई है जिससे कि ये ठहरी रह सके यहाँ पर। तो कौन से कार्टिलेज पर ये ठहरी हुई है, बेसिहायल। ठीक है, बेसिहायल कार्टिलेज है जो कि एक फ्लैट संरचना है जो कि इस जीभ के नीचे है और उसके ऊपर ये जीभ क्या है, टिकी हुई अवस्था में पड़ी है, यानी स्टेबल अवस्था के अंदर पड़ी है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी का। ग्रसनी जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ग्रसनी वाला जो है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, गिल्स की ओपनिंग दिखाई देती है और यहाँ पर एक छोटा सा पिट दिखाई देता है यहाँ पर फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर। और ये जो फेरिंग्स है ये लाइंड रहती है किससे, एंडोडर्म से। ठीक है, और इसकी वॉल के अंदर एक स्पेशल डर्मल डेंटिकल्स पाए जाते हैं। डर्मल चपटे टाइप के तीखे उभार होते हैं जिसे हम बोलते हैं डर्मल डेंटिकल्स। ठीक है, तो पूरे फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर ये आपको प्रेजेंट मिलेंगे। और दूसरा इसके अंदर दो ओपनिंग है, एक तो स्पेरिकल की और दूसरा क्या है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरनल गिल स्लिट्स। इसके अंदर ये जो स्पेरिकल वाला पार्ट है ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, बट ये स्पेरिकल पार्ट जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये पिट जो दिखाई दे रही है, ये पिट क्या है, इसमें वेस्टिजियल है, अवशेषी है। ये विदाउट गिल लैमेले हैं, यानी इनके अंदर क्लोम पटल जो हैं वो एब्सेंट रहते हैं। अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल हैं और जो क्लोम पटल या गिल लैमेले हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। और ये जो दोनों पोर्शन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लेटरल साइड पर। ये फिश है तो इसकी पार्श्व सतह पर या लेटरल साइड पर ये जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये वाला जो पार्ट है ये फेरिंग्स का है। नीचे ये दिख रहे हैं गिल्स वाले, नेक्स्ट वाले के अंदर और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये गिल्स वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट है, इसके अंदर ग्रसनी वाला पार्ट है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, एक स्मॉल अपर्चर इसको हम मान सकते हैं, एक स्मॉल पोर्शन मान सकते हैं जो कि फूड को फेरिंग से कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, स्टमक के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि आमाशय के अंदर भेजेगा। ये जो पार्ट है ये बहुत छोटा पार्ट होता है, चौड़ा होता है और इसकी जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है, हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने ये पार्ट पढ़ा था, यहाँ पर आपको ईसोफेगस वाला जो पार्ट है वो शो हो रहा होगा कि इस तरह से ये ईसोफेजियल वॉल्व है और इसके ऊपर ये लॉन्गिट्यूडनल जो है फोल्ड्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो ईसोफेगिस की जो लाइनिंग है वो भी कैसी है, म्यूकस लाइनिंग है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या वर्क करता है, मान लीजिए थोड़ा सा सोच कर देखिए कि ईसोफेगस वाला पार्ट इस तरह से है और इस तरह से इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट हैं जो कि एक स्फिंक्टर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर फूड को आगे धकेलने के लिए यहाँ पर क्या है, कुछ फोल्ड्स मिलेंगे और साथ में यहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग भी होगी जो कि उस फूड के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स होते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है इसका स्टमक का। स्टमक जो इसके अंदर होती है
वो यू शेप्ड स्टमक होती है, इस तरह से। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, यू शेप्ड स्टमक के। पहला जो पार्ट है वो है कार्डिक स्टमक, दूसरा जो है वो है पाइलोरिक स्टमक। जो कार्डिक स्टमक है वो इसके प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी समीपस्थ होते हैं, और जो पाइलोरिक स्टमक है वो दूरस्थ या डिस्टल साइड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। कार्डिक जो स्टमक है ये लॉन्ग होता है और थोड़ा चौड़ा यानी कि ब्रॉड होता है, और पाइलोरिक स्टमक जो है वो छोटा और संकरा यानी कि स्मॉल और नैरो होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये ब्लू कलर से और ग्रीन कलर से यहाँ पर शो हो रहा होगा। जो कार्डिक स्टमक है वो ग्रीन से शो हो रहा है, जो कि एक चौड़ा पार्ट है और एक बहुत लंबा पार्ट है। और यहाँ पर ये जो है ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, पाइलोरिक स्टमक है, जो कि स्मॉल है और नैरो है। यहाँ पर जो पाइलोरिक स्टमक होता है इसके ऊपर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पाइलोरिक स्टमक जो है इसके ऊपर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसी डायग्राम में एक बार आप देख लीजिए कि जो कार्डिक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक, जब कार्डिक स्टमक पाइलोरिक स्टमक के अंदर ओपन हो रहा होता है तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ब्लाइंड सैक यानी कि अंधकोश, और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्फिंक्टर वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, अवरोधिनी कपाट जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर ईसोफेगस से जब फूड अंदर आता है यहाँ पर कार्डिक स्टमक्स में, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल वॉल्व। तो ये क्या है, ये वॉल्व इसलिए होते हैं कि जो भोजन है वो एकदम से अंदर ना आकर स्लो जो है वो एंटर करें। ठीक है, हर पार्ट के अंदर जो भोजन है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलें। इंटेस्टाइन कार्डिक स्टमक जो है इसका ये जो पाइलोरिक स्टमक है, ठीक है, अब पाइलोरिक स्टमक जो है ये आगे जाकर इंटेस्टाइन में खुलने से पहले भी इसके पहले भी एक स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं बर्सा एंटियाना। ठीक है, ये बर्सा एंटियाना एक चैम्बर होती है जो कि इंटेस्टाइन यानी आंत और पाइलोरिक स्टमक के बीच में होती है, ताकि पहले जो भोजन है ये बर्सा एंटियाना में जा सके। ठीक है, और उसके ऊपर पाइलोरिक वॉल्व भी प्रेजेंट होता है। जब वो वॉल्व खुलता है पाइलोरिक स्टमक के बाद, उसी के बाद जो ये भोजन है ये कहाँ पर पहुँचता है, बर्सा एंटियाना के अंदर। बर्सा एंटियाना जो है इसकी रक्षा कौन करता है, पाइलोरिक वॉल्व, यानी कि ये धीरे धीरे फूड को बर्सा एंटियाना के अंदर भरता है। कौन, पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा ईसोफेगस वाला पार्ट था, ईसोफेगस पार्ट के बाद एक वॉल्व लगा होगा। वॉल्व समझने एक कपाट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी जो कि कार्डिक स्टमक के अंदर यहाँ पर ओपन होगी। कार्डिक स्टमक और पाइलोरिक जो स्टमक है उनके बीच में प्रेजेंट होगा ब्लाइंड सैक या स्फिंक्टर वॉल्व। ठीक है, उसके बाद जब पाइलोरिक स्टमक जो है ये एकदम से इंटेस्टाइन के अंदर ओपन ना होकर पहले एक वॉल्व लगा होगा पाइलोरिक वॉल्व, उसके बाद एक चैम्बर आएगा जिसे हम बोलेंगे बर्सा एंटियाना, और इस बर्सा एंटियाना में आने के बाद जो फूड है, स्कॉलियोडोर ने जो भी फूड ग्रहण किया है, फूड लिया है, वो जो है वो कहाँ पर आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि आंत के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ रहा है कि इसके अंदर ईसोफेजियल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ब्लाइंड सैक स्फिंक्टर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, पाइलोरिक वॉल्व प्रेजेंट है और बर्सा एंटियाना प्रेजेंट है। यानी इस टोटल स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड को एकदम से ना धकेल कर धीरे धीरे अंदर तक एंट्री करवाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटेस्टाइन या आंत। इंटेस्टाइन जो आंत है ये कैसी होती है, बिल्कुल सीधी यानी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट और लंबी होती है। एंटीरियर जो एंड है, यानी हम इंटेस्टाइन को लेकर चलें, हम डायग्राम पर वापस चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन है ये मैंने पिंक कलर से बनाई है यहाँ पर,
पिंक कलर से जो इंटेस्टाइन बनी हुई है, इसके दो पार्ट आपको दिखा रहे हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बाइल डक्ट, और जो दूसरी डक्ट आएगी पैनक्रिएटिक डक्ट, वो इस वाले पोर्शन के अंदर क्या होगी, ओपन होगी एंटीरियर पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इंटेस्टाइन जो है ये कैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इंटेस्टाइन स्ट्रेट वाइड है, एंटीरियर पोर्शन पर बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वो दोनों ओपन होती हैं। उसके बाद आता है पोस्टीरियर वाला पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट हो गया इसका, और ये हो गई है पोस्टीरियर पार्ट। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये आगे जाके रेक्टम में खुलता है, और जो रेक्टम है ये आगे जाकर ओपन होती है एनस के अंदर, और एनस के पास ही प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, क्लोएका पार्ट, यानी कि अवस्कर वाला पार्ट। ठीक है, और वहीं पर पाई जाती है रेक्टल ग्लैंड। ठीक है, क्लोएका और रेक्टल ग्लैंड जो है इनमें फ़र्क नहीं है, ये दोनों पार्ट जो हैं वो सिंगल हैं, यानी एनस जहाँ पर ओपन होगा वहाँ पर ये जो क्लोएका और रेक्टल वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इंटेस्टाइन में आपको दिखेगी, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसका जो इनर फोल्ड होता है, इनर जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर इस तरह से स्क्रू शेप्ड एक एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल आपको इस तरह से होल दिखाई देगा। ये जो होल होगा ये अबाउट 2.5 टन्स लिए होगा। ये क्या करता है, फूड को धीरे धीरे अपने अंदर लाता है यहाँ से, और इससे क्या होता है, यहाँ पर एक तो अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन की जो जगह है वो इंक्रीज़ हो जाती है, दूसरा फूड जो है वो धीरे धीरे आता है, यानी इसको डिले करता है पैसेज ऑफ फूड को, यानी लेट करता है ताकि धीरे धीरे अंदर आए और धीरे धीरे उस फूड का क्या किया जाए, अवशोषण किया जाए। ठीक है, और ये जो फोल्ड, ये जो इस तरह का स्कोरल फोल्ड है, इससे क्या होगा कि जो सरफेस एरिया होगा अब्जॉर्प्शन के लिए वो भी यहाँ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट रहेगा, इंटेस्टाइन का पार्ट। नेक्स्ट चलेंगे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एलिमेंट्री और डाइजेस्टिव ग्लैंड दो पार्ट्स में हम इसको, जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन दो पार्ट्स के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमने सारे पार्ट्स पढ़े, माउथ पढ़ा, बक्कल कैविटी में टीथ और टंग, उसके बाद हम आए फेरिंग्स के ऊपर, उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक पे आए। स्टमक दो पार्ट्स में डिवाइड था, कार्डिक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। उसके बाद हम आए इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में ओपन होती है, और रेक्टम जो है लास्ट एनस के अंदर ओपन होता है। तो हम मानते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी की पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर प्रेजेंट है और बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है। यहाँ पर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है उसको हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में, सॉरी, लीवर, पेनक्रियाज, सीकल और रेक्टल ग्लैंड और स्प्लीन। ठीक है, इन 4 पार्ट्स के अंदर हमने इनको डिवाइड कर दिया है। पहले हम देखते हैं लीवर। लीवर जो है इसके अंदर येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, यानी बहुत गहरा पीला रंग होता है। ये बायलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि द्विपालित होती है। ठीक है, इस तरह से पाली निकली रहती हैं, इस तरह से। और ये जो पाली है एक लिगामेंट से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, एक स्नायु से क्या है, जुड़ी हुई रहती है। इसका जो राइट और ये लेफ्ट, जो राइट वाला होता है, लोब होती है, पाली होती है, इसके ऊपर एक वी शेप्ड गाल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो पाली है राइट वाली, इसके अंदर क्या है, गाल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इनका वर्क क्या होता है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले आप, ये गाल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या है, लीवर ग्लैंड है, जिसके राइट साइड पर क्या है, ये गाल ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, ये गाल ब्लैडर जो है, यहाँ से जो ये बाइल की जो डक्ट निकलेगी वो ओपन होगी इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो स्ट्रक्चर है, लीवर वाली जो है, ये द्विपालित है, आपस में ये लिगामेंट से जुड़ी हुई होती है। और जो राइट लोब होती है, जो दाहिनी पाली होती है, उसके ऊपर जो लीवर है वो
प्रेजेंट रहता है। और हमें पता है लीवर जो है उसके अंदर गाल ब्लैडर जो है वो राइट वाली लोब के ऊपर प्रेजेंट रहता है और ये क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। इसके अलावा ये सिक्रीट करता है, लीवर जो है बाइल को स्टोर करता है ग्लाइकोजन और फैट को, और जो डिस्ट्रॉय करता है किसको, आरबीसी ऑफ ब्लड को। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन रहते हैं मेन इसके, बाइल को सिक्रीट करना, स्टोर ग्लाइकोजन एंड फैट, डिस्ट्रॉय वॉर्न आउट ऑफ आरबीसी ऑफ ब्लड। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट आता है वो है पेनक्रियास का पार्ट। पेनक्रियास जो है इसके अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बंद स्ट्रक्चर होती है। ये भी कैसी होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कार्डिक स्टमक बनाया था, कार्डिक स्टमक, और यहाँ पर पाइलोरिक स्टमक। कार्डिक स्टमक के ये पैरेलल चलती हुई पाइलोरिक जो स्टमक है इसके साथ बिल्कुल ये चिपक जाती है। ठीक है, तो जो डॉर्सल साइड पर तो ये क्या होती है, कार्डिक स्टमक से अटैच रहती है पेनक्रियास जो है, और वेंट्रल साइड पर क्या है, पाइलोरिक स्टमक के साथ ये अटैच रहती है। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है यहाँ पर। नेक्स्ट आती है सिकल और रेक्टल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है ये स्मॉल साइज्ड की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है और बहुत ज़्यादा संवहनी यानी वस्कुलर होती है, यानी ब्लड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसका अभी तक फंक्शन जो है वो अननोन है, इसका वर्क अभी तक नोन नहीं है। नेक्स्ट आता है स्प्लीन या प्लीहा। ये किस तरह से एक झालर की तरह फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है, बहुत बड़ी ग्लैंड होती है ये भी, और ये जो है झालर की तरह कार्डिक और पाइलोरिक जो स्टमक होता है उनके साथ क्या है, जुड़ी हुई रहती है। वैसे इसको हम यहाँ पर पाचन तंत्र में इसका कोई यूज़ नहीं मानते हैं, इसका यूज़ जो होता है ये होता है प्रोड्यूस करना लिम्फोसाइट का, यानी लसिकाणु जो होते हैं उनको ये क्या करती है, प्लिया प्रोड्यूस करती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है, यानी किस तरह से फूड जो है वो एंड तक पहुंचता है। फूड जो है, भोजन जो है स्कोलियोडोन में हमने कहा था कि जो दांत होते हैं या तीत होते हैं वो उस भोजन को चबाते नहीं है, सीधा क्या करते हैं, भोजन को पकड़ के रखते हैं और अंदर की तरफ क्या करते हैं, धक्का मार देते हैं। म्यूकस के कारण ये क्या है, अंदर की तरफ स्वेलो या निगल लिए जाते हैं। इसके अंदर माउथ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का सलाइवा जो है वो सिक्रीट नहीं हो रहा। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टमक के अंदर जाकर शुरू होता है, आमाशय में होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर यहाँ पर पेप्सिन और एचसीएल का सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो फूड है कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा और कहाँ पर आ जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर बाइल होगा जो कि इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, एल्केलाइन करेगा इंटेस्टाइन के अंदर आकर। और जो पेनक्रियास होगी ये ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन और लाइपेज का सिक्रीशन करता है। ठीक है, जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का, स्टार्च का और फैट का। उसके बाद जो स्कॉरल वॉल्व हमने दिखाए थे इस तरह से, ये क्या करते हैं, जो अब्जर्प्शन है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। उसकी लेयर जो है अब्जर्प्शन के लिए ज़्यादा जगह बना देती है, जिससे कि जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, अवशोषित किया जाए। ठीक है, तो ये था स्कोलियोडोन जो है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट हम लेक्चर के साथ मिलेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। कोई भी डाउट है पहले वाले लेक्चर्स में तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा। ओके बेटा, बाय, बाद में मिलते हैं।